क्योंकि जब मृत्यु होती है तो प्राण को भी, हमारे जितने शरीर में 9 द्वार है, उन द्वारों में से एक द्वार में से प्राण को भी निकलना होता है। लेकिन जिनकी प्राण ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में है तो या तो मल मूत्र के द्वार से उसके प्राण जाएंगे, ये बात पक्की। 7 चक्र होते हैं, जीव को उन 7 चक्रों को छेदना चाहिए। हम लोगों की यात्रा अटक जाती है, कहां पर अटकती है वो भी बोलता हूं। अब थोड़ा सुनने में थोड़ा आश्चर्य भी हो, लेकिन बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा वहीं के वहीं ना रहे, इसलिए यह बात आपको समझाना जरूरी। 7 चक्र को पहले तो जान लीजिए। सबसे पहले मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्धि चक्र, 8वां छठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्रार चक्र, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। तो ये 7 चक्र है। अच्छा, ये 7 चक्र हमारे शरीर में है, लेकिन चार्ज नहीं है, जागृत नहीं है, सुषुप्त है। लेकिन फिर भी प्रायः एक चक्र सबका जागा हुआ होता है। ध्यान से सुनो। मूलाधार चक्र कहां पर होता है? बोले मूलाधार चक्र गुदा और लिंग के बीच में होता है, स्वादिष्ठान चक्र लिंग के ठीक ऊपर होता है, मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है, अनाहत चक्र हृदय के सेंट्रल में होता है, विशुद्धि चक्र कंठ का जो ये गड्ढा है ना, गड्ढा, वहां पर विशुद्धि चक्र होता है। आज्ञा चक्र, ये दोनों जो भ्रमर है उनके बीच में, जहां पर हम लोग औरतें जहां पर तिलक करती है, थोड़ा कुमकुम का टीका करती है, वहां पर आज्ञा चक्र होता है। और सहस्रार ब्रह्मरंध्र जो है वो चक्र मस्तक पर यहां पर रहता है। अच्छा, हमारी ऊर्जा कौन से चक्र में है वो भी अगर जानना हो तो इंसान की एक्टिविटी से पता चलता है कि किसकी प्राण ऊर्जा कौन से चक्र में है। हाँ, इसलिए कभी कभी आप लोग हमारे पास आते हैं ना, तो आपकी एक्टिविटीज, आपके विचार, हाव भाव, उसको देख करके हमें पता चलता है कि आपकी प्राण ऊर्जा कहां पर अटकी हुई। सुनिए, जब हमारी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र में हो, गुदा और लिंग के बीच में, मूलाधार चक्र में जब प्राण ऊर्जा स्थिर रहती है तो उसके लक्षण है ज्यादा से ज्यादा नींद आना और ज्यादा से ज्यादा भूख लगना। जब इंसान बहुत ही सोता रहता है और बहुत ही खाता रहता है कुंभकर्ण की तरह, तो फिर समझ लो उसकी प्राण ऊर्जा मूलाधार में है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा स्वादिष्ठान में है तो उसके लक्षण है भोग और विलास। ठीक लिंग के नीचे स्वादिष्ठान चक्र रहता है। अगर हमारी ऊर्जा वहां पर रही तो ऐसे व्यक्ति को केवल भोग विलास के ही विचार आते हैं और उसकी क्रिया भी भोग विलासमय रहती है। अगर ऐसी क्रिया जो है, जो इंसान कर रहा हो या भोग विलास के ही विचार कर रहा हो, तो समझ लो उसकी प्राण ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में है। प्रायः उसी में लोगों की प्राण ऊर्जा रहती है। यह भी बोल दूं, प्रायः इसी में प्राण ऊर्जा लोगों की रहती है। और इसको जानना हो ना तो मौत के समय पता चलता है। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो प्राण को भी, हमारे जितने शरीर में 9 द्वार है, उन द्वारों में से एक द्वार में से प्राण को भी निकलना होता है। लेकिन जिनकी प्राण ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में है तो या तो मल मूत्र के द्वार से उसके प्राण जाएंगे, ये बात पक्की। कभी कभी हम देखते हैं ना, मृत व्यक्ति की जो बिस्तर है ना वो गीला हो गया, या तो वो गंदा हो गया होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्राण मलमूत्र के द्वार में से गए हैं। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उसका प्राण वायु स्वादिष्ठान चक्र में रहा।
फिर जब प्राण ऊर्जा हमारी मणिपूरक चक्र में रहती है तो वो कर्मयोगी का लक्षण है। अगर हम किसी को बहुत एक्टिव देखते हैं ना, बहुत काम करता रहता है, बहुत दौड़ता रहता है इधर उधर, जैसे हमारे इस समग्र कार्यक्रम में हमारे रमेश भाई किधर है? हाँ रमेश भाई, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होकर के सबको जय स्वामीनारायण करो, तालियां बजाओ उनके लिए, तालियां बजाओ। बेचारा इतना दौड़ता है, इतना काम करता है। और हरदाराम जी को भी और कोई नहीं मिलता, उनका ही बेटा मिलता है। ए रमेश जा वो करके आ, ए रमेश जा वो करके आ। बेचारा एक शब्द नहीं बोलता, तुरंत दौड़ दौड़ करके काम करता है। हमारी भी सेवा करता है, ब्राह्मणों की भी सेवा करता है। सब आयोजन में उनकी बहुत दौड़धाम वाली क्रिया होती है। और वैसे भी वो इंसान एक्टिव है। तो जो इंसान ज्यादा काम करता हुआ आपको दिखे ना, समझ लो कर्मयोगी है। और कर्मयोगी है तो उसकी प्राण ऊर्जा मणिपूरक चक्र में होती है। अगर ऊर्जा अनाहत चक्र में है तो ऐसे इंसान के लक्षण सक्रियता और ऐसे इंसान का प्रभाव स्वभाव सर्जनशील होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्जनशील वैज्ञानिक व्यक्ति थे, कुछ ना कुछ सर्जन करते रहते थे। जो इंसान कुछ ना कुछ सर्जन करने में मानता हो, आज कुछ नया करूं, आज कुछ नया करूं, आज कुछ नया करूं, समझ लो उसका प्राणवायु जो है अनाहत चक्र में है। जो अनाहत चक्र हृदय के सेंट्रल में होता है, ये जो गड्ढा है ना छाती वाला नीचे का, वो गड्ढे को अनाहत चक्र बोलते हैं। उनकी प्राण ऊर्जा वहां पर होती है। जब प्राण ऊर्जा विशुद्धि चक्र में हो तो उनके लक्षण है शक्तिशाली वो इंसान होता है जिनके पास बहुत ताकत हो, बल हो। अगर किसी को एक घुसा मारे तो 10 फुट पीछे धकेल दे उसको, वो 10 फुट दूर जाकर के गिरे। इतना जबरदस्त जो भी इंसान ताकत वाला होता है, लेकिन धर्म के लिए लड़ता है। किसी को भी आकर के मारे ऐसा नहीं, निर्बल को सतावे ऐसा नहीं। देखो बलवान तो राम भी थे और बलवान तो रावण भी था, क्योंकि जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग तुंड मालिकाम, अपनी भुजा से पूरे हिमालय पर्वत को उठा लिया। तो ताकत वाला तो रावण भी था, ताकत वाले तो राम भी थे, लेकिन राम का बल निर्बल लोगों को सहाय करता था और रावण का बल जो है निर्बल लोगों को परेशान करता था। तो जिनका ताकत वाला स्वभाव हो, शरीर हो, जो शक्तिशाली है, उनकी प्राण ऊर्जा विशुद्धि चक्र में रहती है। फिर कहते हैं जिनकी प्राण ऊर्जा आग्ना चक्र में हो, आग्ना चक्र मतलब दोनों भ्रमर के बीच में, वहां पर जिनकी प्राण ऊर्जा हो, वो इंसान बहुत ही ज्ञानी होता है। वो इंसान भीतर से बहुत ही स्थिर होता है और अंदर से बिल्कुल शांत होता है। अगर किसी को बहुत शांत देख लो, कहने पर ही बोले, बहुत ज्यादा बोल ना करे। क्यों? बहुत से लोग बहुत बोलते हैं, कोई उसको कुछ पूछता नहीं फिर भी वो बोलता है। अंदर और बाहर से जो शांत है, स्थिर है, गंभीर है और ज्ञानी है, तो समझ लो उसकी प्राण ऊर्जा आग्ना चक्र में है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जितने भी होते हैं ना, उनकी प्राण ऊर्जा यहां पर होती है और उनको थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि अब उसको उनकी ऊर्जा को एक ही स्टेप ऊपर ले जाना है, क्योंकि यहां तक को उसने अपनी ऊर्जा को पहुंचा दिया, फिर यहां से खाली इतना ही दूर रहता है। और अब अंतिम चक्र, सप्तम चक्र जिसे बोलते हैं सहस्रार चक्र, तो जिनकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र में होती है, वो इंसान हमें पागलों की तरह लगता है, लेकिन वो इंसान भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है, एकांतिक भक्त होता है, लेकिन लगता है पागलों की तरह। हाँ, उनकी क्रिया देख लो, वो पागल की जैसा लगता है, क्योंकि उसने
वैराग्य के शस्त्र से संसार के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जड़ भरत जी कैसे लगते हैं? पागल लगते हैं ना, इसीलिए तो नाम रख दिया जड़ भरत। भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा, कहां पर कहा था पता है? स्वामीनारायण मंदिर जूनागढ़, और जूनागढ़ में इस वक्त स्वामी जी जो ऑफिस है, ऑफिस के बाजू में भगवान के चरणारविंद है। वहीं पर भगवान स्वामीनारायण ने साधु संतों को कहा, उपदेश दिया कि है मेरे संतों, आपको अगर जीना है तो जड़ भरत की तरह जीना है। असंग रूप शस्त्र से आप लोगों को, वैराग्य से आप लोगों को संसार के सारे बंधनों को तोड़ देना है। देखना काम क्रोध लोभ भीतर प्रवेश न कर पाए। बिल्कुल जड़ भरत जी की तरह जियो और महापुरुष की तरह जियो, परमहंस की तरह जियो, क्योंकि जड़ भरत परमहंस है। न उनको खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान। बैठ जाते तो बैठ जाते, चलते रहते तो चलते रहते। अरे एक बार तो एक डाकू ने उनको मारने की कोशिश की, माताजी को बलि के रूप में उनको समर्पित कर रहे थे, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मारने वाला भी ऊपर वाला है, बचाने वाला भी वही है, जो होगा देखा जाएगा। इसे कहते परमहंस। वो जो परमहंस वाली स्थिति होती है, उनकी प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में स्थिर हुई मानो, क्योंकि वो पागलों की तरह दिखते हैं, होते नहीं है, लेकिन हम लोगों को पागल जैसे दिखते हैं। उनकी चेष्टाएं पागल जैसी लगती है।